हाय फ्रेंड्स, आप सबको माइंड योर माइंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। अभिप्राय ये है कि जिस चीज़ का मिलना पक्का निश्चित है उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए। यह उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा ना करके जो व्यक्ति अनिश्चित यानी जिसका होना या मिलना पक्का न हो उसकी ओर पहले दौड़ता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अर्थात मिलने वाली वस्तु भी नहीं मिलती। अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है। इसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य विवाह के संबंध में रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर लें। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य राजकुल की भी चर्चा करते हैं। उनके विचार से राजनीति सदा ही परिवर्तनशील होती है। राज परिवार के लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण या सत्ता में आने सत्ता पाने के लोभ में कूट चालों में ग्रस्त रहते हैं, उसी के शिकार भी होते हैं। उनके मित्र या शत्रु समयोचित हानि लाभ पर निर्भर करते हैं। इस पक्ष से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो यह तथ्य स्पष्ट है कि राज्य प्राप्ति के लिए पुत्र पिता की हत्या कर देता है, उसे कारागृह में भी डलवा देता है। अमृत अमृत है, जीवनदायी है। विष में पड़े हुए अमृत को लेना ही उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के घर में भी कोई गुणवाणी सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य यह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की क्रियावृत्ति की तुलना करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में आहार दुगना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना 8 गुनी होती है। नारी के बारे में जो कहा गया है उसकी निंदा नहीं बल्कि गुण की दृष्टि से प्रशंसा है कि स्त्रियों का आहार पुरुषों से दुगना होता है, लज्जा चौगुनी होती है। किसी भी बुरे काम को करने की हिम्मत स्त्री में पुरुष से 6 गुना अधिक होती है तथा कामोत्तेजना संभोग की इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है तथा कामोत्तेजना संभोग की इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। और ये गुणवत्ता उनके शारीरिक दायित्व जिसका वे विवाहोपरांत वहन करती है के कारण होती है। आचार्य चाणक्य ने यह नारी के स्वभाव का वर्णन किया है और मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का बहुत योगदान है, लेकिन जहाँ स्वभाव का प्रश्न है वहाँ ये दोष भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि नारी
बुद्धिमान नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों।